आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ भागते ही नहीं थे बल्कि दौड़ते थे। नाम मिल्खा सिंह। इनकी कहानी को जानने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि हमें अपनी जिंदगी में एक गोल जरूर चूज करके रखना चाहिए और उसी गोल को पाने के रास्ते पर चलना चाहिए। जिस तरह मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी के गोल्स को सिलेक्ट किया और उन्हें पाने की रेस में जुट गए और न जाने कितने मौकों पर उन्होंने हमारे देश को गौरव महसूस करवाया है। और जो कहते हैं कि जो लक्ष्य में खो गए हैं वही सफल हो गए हैं, इस बात को मिल्खा सिंह ने कैसे साबित किया है, आइए जानते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म गोविंदपुरा पंजाब में 20 नवंबर 1929 को हुआ। आपको बता दें कि ये जगह आज के वक्त में पाकिस्तान में है। उनका परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन उस वक्त में हो रहे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में मिल्खा ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। पंजाब में लगातार हो रहे विवादों से परेशान होकर मिल्खा साल 1947 में दिल्ली आ गए और अपनी बहन के साथ पुराना किला रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे। वहाँ के हालात इतने खराब थे कि उन्हें ना तो ठीक से खाने को मिल रहा था, ना ही वो ठीक से रह पा रहे थे। हालात से मजबूर होकर वो बहुत से गलत रास्तों में भी पड़े। एक बार तो उन्होंने डाकू बनने का ही सोच लिया था, लेकिन फिर एक बार ट्रेन में बिना टिकट सफर करते वक्त उन्हें जेल जाना पड़ा, जिस वजह से उनकी बहन को अपने कुछ गहने बेचने पड़े उनकी रिहाई के लिए। जिसके बाद उन्होंने फैसला ले लिया कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे और चौथी बारी में उनका दाखिला इंडियन आर्मी में हो ही गया। अभी तक मिल्खा सिंह को पता ही नहीं था कि जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया है वो रास्ता उन्हें किस मंजिल पर लेकर जाएगा। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान हो रही उनकी नेचुरल रेसिंग को देखते हुए उन्हें एथलेटिक स्पोर्ट्स में भी भाग लेने का सुझाव दिया गया और उन्हें उस चीज की ट्रेनिंग भी दी गई। उस दौरान स्पोर्ट्स में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मिल्खा सिंह खुद से और मिल रही ट्रेनिंग से जितना भी सीख सकते थे उन्होंने जीत तोड़ मेहनत करके सीखा। और फिर साल 1956 में हो रहे मेलबर्न ओलंपिक्स में भारत को मिल्खा सिंह ने रिप्रेजेंट किया और 200 और 400 मीटर की रेस में भाग लिया, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना होने की वजह से वो जीत नहीं पाए। इसके बाद उनकी जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज होती गई। उन्होंने हर बार एक नया गोल चूज किया और उसे पाने की जल्दोजहद में लग गए। अपनी ट्रेनिंग पर भी उन्होंने खास ध्यान देना शुरू किया और जिन बारीकियों पर वो पहले ध्यान नहीं दे पाए थे उन्हीं बारीकियों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। और फिर ठीक 2 साल बाद 1958 में पहले 200 मीटर और फिर 400 मीटर में नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड बनाया। इसी साल उन्होंने ओलंपिक्स गेम में गोल्ड मेडल जीता। ये खिताब हासिल करने के बाद वो भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए थे जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें 1960 के ओलंपिक्स जो पाकिस्तान में होने थे उसमें जाने से मिल्खा सिंह ने मना कर दिया, लेकिन फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह के साथ मीटिंग की और कहा कि अब उन्हें उस वक्त की पार्टीशन की यादों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मिल्खा सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की बात मानते हुए 1960 के ओलंपिक्स में भाग लिया, लेकिन जिस रेस में वो दौड़े थे उसमें वो चौथे स्थान पर आए, जिस वजह से वो उस रेस को जीत नहीं पाए। लेकिन उन चारों ने ही ओलंपिक्स गेम का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान मिल्खा सिंह ने खुद ही बहुत दुखी होकर अपनी इन सभी मेमोरीज के बारे में बात की थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और ना ही उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करना कभी बंद किया, बल्कि वो दुगनी मेहनत करके अपनी ट्रेनिंग में सुधार लाने लगे और फिर भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 2001 में भारत सरकार ने मिल्खा सिंह को अर्जुन अवार्ड देने की बात कही तो उन्होंने इस खिताब को लेने से मना कर दिया और कहा कि खिताब उसे मिलना चाहिए जो इसका हकदार है, यानी यंग स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स। मिल्खा सिंह ने भारत का पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज मिल्खा सिंह के सारे मेडल्स पटियाला के एक म्यूजियम में रखे गए हैं। आज देश के हर व्यक्ति को मिल्खा सिंह पर बहुत नाज है। हमें आशा है कि मिल्खा सिंह की कहानी के बारे में जानकर आप जरूर प्रेरित हुए होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर जरूर सफलता पाएंगे। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।